जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अक्सर आप सभी लोगों ने लौंग को तो देखा ही होगा। लौंग आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ दोस्तों, लौंग आपकी किस्मत बदल सकती है। चलिए हम बताते हैं कि आप लौंग का कौन सा ऐसा उपाय करेंगे जिससे आप रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे और महालक्ष्मी की होगी आप पर कृपा और आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, लौंग के जो उपाय हैं वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। लौंग का प्रयोग मांगलिक कार्य में भी किया जाता है, मांगलिक पूजा पाठ में, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में भी किया जाता है। कहा जाता है यदि लक्ष्मी जी की पाठ पूजा आपने की है और लौंग का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपकी पाठ पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, अक्सर लोग लौंग का उपयोग करते हैं और पौराणिक जमाने में लौंग का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व था और लौंग का उपयोग करके लोग धनवान बन जाते थे। दोस्तों, हिंदू धर्म में या मांगलिक पूजा पाठ में लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए, ताकि आप पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप भी बन जाएं धनवान और आपके पास भी आता जाए पैसा। दोस्तों, चाहे आप उपाय कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो लौंग का बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है। दोस्तों, लौंग बहुत ज़्यादा काम आती है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो लौंग का उपाय करते हैं तो वह तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं या फिर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस लौंग का उपाय जरूर आजमाइएगा। दोस्तों, मैं आपको लौंग के ऐसे 6 उपाय बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये 6 उपाय जरूर सुन लीजिएगा दोस्तों, इससे आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत बेकार होता है, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरे वीडियो को लगातार देखें, उसके बाद ही आप उपाय कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहला उपाय कौन सा है। तो पहला उपाय है दोस्तों, अगर आपके घर में ग्रह कलेश है, मतलब कि आपका पति आपकी बात नहीं मानता, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, छोटे छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, यानी ग्रह में यानी आपके घर में कलेश का और लड़ाई झगड़े का वातावरण है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको रविवार को 5 लौंग लेनी है और 3 बड़ी इलायची ले लेनी है। क्या लेना है आपको रविवार के दिन? ये उपाय दोस्तों रविवार को करना है। आपको 5 लौंग लेनी है और 3 इलायची लेनी है। अब आप जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं वहाँ आपको कपूर जला देना है। उसके बाद 5 लौंग और 3 इलायची भी आपको जला देनी है। मतलब जहाँ पे आप पाठ पूजा करते हैं वहाँ पर एक कटोरी में आपको कपूर जलाना है और उसके अंदर आपको 5 लौंग और 3 इलायची भी डाल देनी है और उसे भी आप जला देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यदि आप ये जला देते हैं तो आपके पूरे घर में, जो भी आपका घर है उसमें चारों तरफ इसका आपको धुआं दिखाना है। जैसे आपने कब जलते हुए कपूर में 5 लौंग और 2 इलायची और 3 इलायची डाली, वो जलने लग गई। अब जलने के बाद आपको इसको पूरे घर में घुमाना है। इस पूरे घर में घुमाने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो नकारात्मक शक्तियां आपकी खत्म हो जाएंगी और आपके घर में पुनः फिर से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएंगे और आप एक बहुत अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। आपके घर परिवार वाले भी आपस में बहुत ही प्रेम से रहेंगे। अब दूसरा उपाय चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय बताता हूँ मैं। मान लीजिए आप नौकरी के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आपको सफलता ही नहीं मिल रही, तब आपको ये उपाय करना है। तो आपका कोई भी कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब उपाय सुनिए। आपको ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। आपको चमेली का तेल लेना है। आपको क्या करना है, चमेली का तेल लेना है और चमेली के तेल में आपको चमेली के तेल लेना है और उसका दीपक जलाना है और आपको 2 लौंग भी ले लेनी है। अब आपको इसे दीपक में डालकर आपको जला देना है। इसके बाद हनुमान जी का आपको पाठ करना है। ऐसा करने पर आपके पास जो भी काम में अड़चने आ रही थी, आपके ऊपर जो भी अड़चने आ रही थी, आपको काम नहीं मिल रहा था, सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो हनुमान जी की कृपा से आपको सफलता भी मिल जाएगी और हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके कार्य जो हैं वो भी हमेशा बन जाएंगे, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि आपको नौकरी भी मिल सकती है, कोई आपका रोजगार भी चल सकता है,
धन आने के सभी रास्ते आपके खुल जाएंगे दोस्तों, यदि ये उपाय आप करते हैं तो हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा होती है। तीसरा उपाय चलिए मैं बताता हूँ आपको अब तीसरा उपाय। तो तीसरा उपाय आप कब करेंगे दोस्तों, कौन सा उपाय है, जब आपको बहुत ज़्यादा धन की कमी आ गई है, अर्थात बिल्कुल ही आपके घर में पैसा ही नहीं आ रहा है, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों कर्जा ऐसी चीज़ होती है कि कर्जा यदि किसी इंसान पर बढ़ जाए तो फिर उससे रिश्तेदार, नाते, दोस्त कोई भी उससे बात नहीं करता, उसकी कोई कदर नहीं होती, सब उससे मुंह फेर लेते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आपकी है, पैसे को लेकर आपकी समस्या है, तब आप ये उपाय करेंगे। यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। क्योंकि दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का वार होता है और आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। इस कारण से आपको ये उपाय कब करना है, शुक्रवार के दिन करना है। तो आपको 5 लौंग और 5 कोड़ियाँ लेनी है। कोड़ियाँ क्यों लेनी है दोस्तों, क्योंकि कोड़ियाँ माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। पीली कोड़ियाँ आपको लेनी है। तो आपको 5 लौंग लेनी है और 5 कोड़ियाँ लेनी है और इसे लाल कपड़े में बांध देना है। उसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसको अपनी तिजोरी में रखेंगे लाल कपड़े में बांधकर, तो ऐसा करने से धन का आगमन होता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती चली जाती है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस पर बन जाता है, यानी जिस पर कृपा बन जाती है, वह रातों रात अमीर बन जाता है। अब जो चौथा उपाय है दोस्तों वो है, मान लो आपने किसी को पैसा उधार दे दिया है या फिर आपने सट्टे में पैसा ले लगा दिया, यानी आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक गया है, कहीं ना कहीं उलझ गया है, तो आप इसे इस उपाय से वापस भी ला सकते हैं। तो इसके लिए ये चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये उपाय पूर्णिमा या अमावस्या की रात को आपको करना है। या तो पूर्णमासी की रात हो, यानी पूर्णिमा की रात हो जब पूरा चांद दिखता है, या फिर अमावस्या की रात हो जब चांद ही नहीं दिखता। तो आपको 21 लौंग लेनी है और 21 लौंग लेकर के आपको जला देनी है। लेकिन जलाते समय आपको माता लक्ष्मी का रटन करना है, माता लक्ष्मी का जाप करना है, उनका ध्यान करना है। इससे आपका जो जितना भी रुका हुआ धन था, यानी जी जो पैसा अटक गया था, वो वापस आ जाएगा और धन आने के जो रास्ते हैं वो भी खुलेंगे। जो अटका हुआ पैसा है वो तो वापस आएगा ही आएगा, यानी कोई उधार नहीं दे रहा था तो वो उसके दिमाग में ऐसी बुद्धि बैठेगी उसकी कि वो आपको स्वयं खुद चल कर के धन देने आएगा। और उसके बाद धन देने के बाद आपके जो धन आने के रास्ते जो भी बंद हो गए थे वो भी खुल जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। दोस्तों 5वां उपाय जो बताने जा रहा हूं मैं वो है राहु केतु को दूर करने का। दोस्तों जब हमारे ऊपर राहु केतु का प्रभाव पड़ जाता है तो हमारे जीवन में, यानी हमारे पारिवारिक जीवन में या फिर हम अकेले हैं तो भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियाँ आती है। जो हमारे काम बनते हुए चले जा रहे थे वो सब बिगड़ने लग जाते हैं, एक भी काम सही से नहीं बन पाता है। यानी कि आपके जीवन में आपका जीवन जो है परेशानियों से घिर जाता है और बहुत सी परेशानियां आपको घेर लेती है। तब आपको दोस्तों ये उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन ये उपाय करना है। शनिवार के दिन आपको 21 साबुत लौंग लेनी है। क्या करना है दोस्तों, आपको शनिवार को 21 साबुत लौंग लेनी है और उसे आपको किसी पंडित जी को या फिर किसी कन्या को दान कर देना है। कब करना है, शनिवार को। आपको ऐसा दोस्तों 11 शनिवार को करना है। ऐसा करने से आप यदि ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में राहु का दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि राहु का दोष होने के कारण आपकी तरक्की रुक जाती है। कुंडली में राहु और केतु का दोष होने के कारण आपकी तरक्की पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी तरक्की बिल्कुल रुक जाती है। तो आपको क्या करना है, 21 साबुत लौंग लेनी है और उसे आपको दान करना है। आपको कब दान करना है, शनिवार के दिन सुबह नहा धोकर आप इसे दान करें। आप किसी पंडित को दान कर सकते हैं, मंदिर पर जाकर के पंडित जी को, या फिर आप इसको किसी कन्या को भी दान कर सकते हैं। और आपको कुछ बोलना नहीं है, केवल दान कर देना है। तो दोस्तों इससे आपकी कुंडली में राहु दोष बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप दिन पर दिन तरक्की करने लगेंगे। आपके मार्ग में कोई भी रुकावटें तरक्की के मार्ग में नहीं आएगी। चाहे आप वो नौकरी में या प्रमोशन चाह रहे हो, या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। दोस्तों ये वाला उपाय जो है ये बहुत कारगर उपाय है। ये सभी लोगों ने अपनाया है, बहुत से लोगों ने अपनाया है और इसको अपना करके उन्होंने अपने जीवन को सुलभ भी बनाया है, सुगम भी बनाया है। वो अब अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत ही लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं वो लोग।
तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, ये हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसको आप शेयर भी कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।